अगर आप भी 2026 में YouTube स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो पूरी देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे ऐसी 5 निश शेयर करूंगा जो दूसरे यूट्यूबर्स आपको स्टार्ट करने का बोल तो देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि उसमें कंपटीशन कितने ज्यादा है। और मैं ये बात ऐसे ही नहीं बोल रहा। YouTube ने इस साल 48 लाख से भी ज्यादा चैनल को डिलीट किया है, वो भी बिना एक भी वार्निंग दिए। और उसमें से तो कई चैनल मिलियंस ऑफ व्यूज जनरेट भी कर रहे थे और लाख में सब्सक्राइबर्स भी थे। लेकिन सिर्फ चैनल्स डिलीट होना ही प्रॉब्लम नहीं है। असली प्रॉब्लम तो ये है कि हर साल लाखों नए क्रिएटर्स YouTube स्टार्ट कर तो देते हैं, लेकिन उनमें से मैक्सिमम क्रिएटर ऐसी निश सिलेक्ट करते हैं जहां पर ग्रोथ मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। और मैं इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी निचेस बताऊंगा जिनमें मैं बिगिनर होते हुए कभी कंटेंट नहीं बनाता। और सिर्फ इतना ही नहीं, हर नीश के साथ मैं तुम्हें उसका बेटर ऑल्टरनेटिव भी बताऊंगा जहां कंपटीशन कंपैरेटिवली कम है और ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हैं। और ये वो नीश होंगी जिसमें मार्केट में अच्छी डिमांड भी है। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स मूव टू द फर्स्ट नीश, दैट इज मोटिवेशन कंटेंट। अगर बात की जाए सबसे ज्यादा सैचुरेटेड निश की, तो YouTube पर उनमें से एक है मोटिवेशनल कंटेंट। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि इस नीश में अब कोई क्रिएटर ग्रो नहीं कर सकता। मैं बस आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप या कोई भी बिगिनर जो YouTube स्टार्ट करने का सोच रहा है, उसके लिए इस नीश में स्टैंड आउट करना काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि YouTube पर हर दिन मोटिवेशन कंटेंट पर हजारों वीडियोस अपलोड होती हैं। मतलब कंपटीशन इतना ज्यादा है कि नए क्रिएटर के लिए अटेंशन ग्रैब करना ही एक चैलेंज बन जाता है। और सबसे बड़ी बात, AI अब इतना एडवांस हो चुका है कि लोग कुछ ही मिनट्स में पूरी मोटिवेशनल वीडियोस बना देते हैं। इसी वजह से कंटेंट की क्वांटिटी बहुत बढ़ गई है और कंपटीशन पहले से भी ज्यादा टफ हो गया है। ऊपर से जो ऑडियंस मोटिवेशन वीडियोस देखती है, उनके पास पहले से ही कुछ फेवरेट क्रिएटर्स होते हैं जिन्हें वो रेगुलर फॉलो करती है। इसलिए नए क्रिएटर को उनका ट्रस्ट और अटेंशन जीतने में काफी टाइम लग सकता है। सो इफ यू आर अ बिगिनर, मोटिवेशन नीश उतना इजी नहीं है जितना बाहर से दिखता है। इसकी जगह आप सेल्फ इंप्रूवमेंट, स्टडी टिप्स, डिसिप्लिन, प्रोडक्टिविटी, पर्सनल ग्रोथ जैसे नीशेस पर काम कर सकते हैं। इनमें आप एक लॉयल ऑडियंस बिल्ड कर सकते हैं और लोग एक्टिवली इस टाइप का कंटेंट सर्च भी करते हैं। If I were to talk about the second most crowded niche, it would be the facts channel. अब देखो, नो डाउट इस नीश में ग्रो करना लगभग उतना ही मुश्किल है जितना मोटिवेशनल कंटेंट में ग्रो करना, क्योंकि YouTube पर पहले से ही हजारों फैक्ट्स चैनल्स मौजूद हैं और उन्होंने लाखों टॉपिक्स कवर कर रखे हैं। मैं ये नहीं कह रहा है कि टॉपिक्स कंप्लीटली खत्म हो गए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज के टाइम पर ऐसे फैक्ट्स ढूंढना जो लोगों ने पहले कभी ना सुने हो, वो दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। और अगर आप वायरल टॉपिक्स के भरोसे चैनल ग्रो करना चाहते हो तो सिचुएशन और भी टफ हो जाती है, क्योंकि वायरल फैक्ट टॉपिक ढूंढना कभी कभी इतना मुश्किल लगता है जितना आज के टाइम में डायनासोर ढूंढना। ऊपर से एक और प्रॉब्लम है, आजकल AI की वजह से फैक्ट्स कंटेंट बनाना बहुत इजी हो गया है। कोई भी इंसान कुछ प्रॉम्प्ट्स लिखकर मिनट्स में पूरी स्क्रिप्ट और वीडियो रेडी कर सकता है। इसी वजह से हर दिन नए फैक्ट्स वीडियोस अपलोड हो रहे हैं और कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है। और मैं जानता हूं कि ज्यादातर बिगिनर्स YouTube सिर्फ व्यूज के लिए नहीं, बल्कि पैसे कमाने या अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ एक और चैलेंज आता है, फैक्ट्स नीचे का RPM जनरली काफी लो होता है। मतलब मिलियंस ऑफ व्यूज आने के बाद भी इनकम कई बार उतनी नहीं होती जितनी दूसरे एजुकेशनल नीश में देखने को मिलती है। इसलिए अगर आप YouTube पर लॉन्ग टर्म ब्रांड अथॉरिटी और बेटर अर्निंग पोटेंशियल के लिए काम करना चाहते हो तो ये नीश आपके लिए बेस्ट चॉइस नहीं हो सकती। इसकी जगह आप डॉक्यूमेंट्री स्टाइल कंटेंट, हिस्ट्री स्टोरीज, साइंस एक्सप्लेनर्स जैसे नीशेस पर काम कर सकते हो, क्योंकि इन नीशेस में सिर्फ ऑडियंस ही नहीं बल्कि वॉच टाइम और RPM भी जनरली ज्यादा देखने को मिलता है। साथ ही आपको अपनी यूनिक आइडेंटिटी बिल्ड करने के ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब अगर बात करें तीसरे नीश की, तो वो है गेमिंग चैनल। अब देखो गेमर्स, गुस्सा होने से पहले मेरी बात पूरी सुन लेना। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि गेमिंग नीश डेड हो चुका है, बल्कि आज भी गेमिंग YouTube के सबसे बड़े नीशेस में से एक है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम नीश में नहीं है, प्रॉब्लम बिगिनर्स की एक्सपेक्टेशंस में है। क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर सोचते हैं कि बस गेम प्ले रिकॉर्ड करो, अपलोड करो और व्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन रियलिटी इससे काफी अलग है। आज YouTube पर हर दिन हजारों गेम प्ले वीडियोज अपलोड होती हैं। अब सोचो, अगर सेम गेम के ऊपर पहले से ही हजारों वीडियोस मौजूद हैं, तो व्यूअर आपकी वीडियो ही क्यों देखेगा? यही वो सवाल है जिसका जवाब ज्यादातर बिगिनर्स के पास नहीं होता। और एक और प्रॉब्लम है, गेमिंग ऑडियंस ऑलरेडी अपने फेवरेट क्रिएटर्स को फॉलो करती है। जब किसी व्यूअर को गेम प्ले देखना होता है तो वो अक्सर उसी क्रिएटर के पास जाता है जिसे वो पहले से जानता है और ट्रस्ट करता है। इसलिए एक नए गेमिंग क्रिएटर को ऑडियंस का अटेंशन जीतना काफी मुश्किल हो जाता है। ऊपर से गेमिंग नीश में कंसिस्टेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बार आपको रेगुलर अपलोड्स करने पड़ते हैं
ताकि ऑडियंस आपको नोटिस करना शुरू करे। और सिर्फ अपलोड करना भी काफी नहीं होता। आज के टाइम में गेमिंग चैनल ग्रो करने के लिए गेम प्ले से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी पर्सनैलिटी, आपका ह्यूमर, आपकी एडिटिंग, आपका कमेंट्री स्टाइल या फिर कोई ऐसी चीज जो आपको दूसरे क्रिएटर्स से अलग बनाती है। क्योंकि सच ये है कि यूट्यूब के लिए हर नए गेमर को डिस्कवर करना आसान नहीं होता। प्लेटफॉर्म नेचुरली उन वीडियोस को पुश करता है जो ऑलरेडी ऑडियंस को एंगेज कर रही होती हैं। इसलिए अगर आप सिर्फ रॉ गेम प्ले अपलोड करोगे तो ग्रोथ बहुत स्लो हो सकती है। अगर आप गेमिंग नीश में ही काम करना चाहते हो तो जेनेरिक गेम प्ले की जगह आप गेमिंग ट्यूटोरियल्स, टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोस, गेमिंग न्यूज, चैलेंज वीडियोस जैसे फॉर्मेट्स ट्राई कर सकते हो। क्योंकि इन वीडियोस में व्यूअर को एक क्लियर रीजन मिलता है आपकी वीडियो पर क्लिक करने का। और जब व्यूअर को वैल्यू मिलती है तब यूट्यूब के पास भी आपकी वीडियोस रेकमेंड करने की वजह होती है। इसलिए गेमिंग स्टार्ट करना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ गेम प्ले अपलोड करके ग्रोथ एक्सपेक्ट करना शायद आज के टाइम में सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है। अब बात करते हैं चौथे नीश की, और ये नीश है सेलिब्रिटी न्यूज चैनल। पहली नजर में ये नीश काफी अट्रैक्टिव लगती है क्योंकि सेलिब्रिटीज हमेशा ट्रेंड में रहते हैं। कभी किसी एक्टर की मूवी रिलीज होती है, कभी किसी इन्फ्लुएंसर की कंट्रोवर्सी चल रही होती है और कभी किसी सेलिब्रिटी की पर्सनल लाइफ हेडलाइंस में आ जाती है। इसी वजह से बहुत सारे बिगिनर्स को लगता है कि इस नीश में व्यूज लाना बहुत ईजी हो, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इस नीश में आपको लगभग रोज नए अपडेट्स देने पड़ते हैं क्योंकि ऑडियंस पुरानी न्यूज देखने नहीं आती बल्कि लेटेस्ट अपडेट देखना चाहती है। अगर आप किसी इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर करने में थोड़ा भी लेट हो गए तो कई बार पूरे व्यूज ही मिस हो जाते हैं क्योंकि तब तक ऑडियंस किसी और क्रिएटर की वीडियो देख चुकी होती है। और प्रॉब्लम सिर्फ इतनी ही नहीं है, सेलिब्रिटी ऑडियंस बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती है। आज वो एक सेलिब्रिटी में इंटरेस्टेड है, कल किसी दूसरे सेलिब्रिटी की कंट्रोवर्सी ट्रेंड करने लगती है और ऑडियंस तुरंत उस तरफ मूव कर जाती है। मतलब कई बार व्यूअर्स आपके चैनल के लिए लॉयल नहीं होते, वो सिर्फ उस न्यूज के लिए आते हैं जो उस वक्त ट्रेंड कर रही होती है। इसी वजह से लॉन्ग टर्म ऑडियंस बिल्ड करना काफी डिफिकल्ट हो सकता है। ऊपर से इस नीश में कॉपीराइट और रीयूज कंटेंट का रिस्क भी रहता है क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स सेम क्लिप्स, इंटरव्यूज और सोशल मीडिया फुटेज यूज करते हैं। और अगर आपका कंटेंट दूसरों जैसा लगने लगा तो यूट्यूब के पास आपकी वीडियोस रेकमेंड करने की कोई खास वजह नहीं बचेगी। इसलिए बाहर से ये नीच इजी जरूर लगती है, लेकिन रियलिटी में आपको स्पीड, कंसिस्टेंसी और ट्रेंड ट्रैकिंग तीनों चीजों में स्ट्रांग होना पड़ता है। अगर आपको न्यूज और ट्रेंडिंग टॉपिक्स कवर करना पसंद है, इसकी जगह क्रिएटर इकोनॉमी न्यूज, यूट्यूब केस स्टडीज या बिजनेस स्टोरीज जैसे नीशेस पर काम कर सकते हो। यहाँ कंटेंट की शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है, ऑडियंस सिर्फ एक ट्रेंड के लिए नहीं आती और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप धीरे धीरे अपनी अथॉरिटी और एक लॉयल ऑडियंस बिल्ड कर सकते हो। इसलिए सेलिब्रिटी न्यूज नीश में अपॉर्चुनिटी जरूर है, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो ये उतनी ईजी नहीं है जितनी बाहर से दिखाई देती है। और याद रखो, यूट्यूब पर सिर्फ व्यूज लाना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, उन व्यूज को लॉन्ग टर्म ऑडियंस में कन्वर्ट करना ही असली गेम होता है। अब बात करते हैं पांचवें नीश की, और ये नीश है मेक मनी ऑनलाइन। सच कहूं तो ये YouTube के सबसे कॉम्पिटिटिव नीश में से एक है क्योंकि यहाँ कंपटीशन सिर्फ ज्यादा नहीं बल्कि एक्सट्रीम लेवल पर है। आप जो भी टॉपिक सोचोगे, एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, फ्रीलांसिंग, AI टूल्स या पैसिव इनकम, लगभग हर टॉपिक पर पहले से ही हजारों वीडियोस मौजूद हैं। लेकिन इस नीश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंपटीशन नहीं बल्कि ट्रस्ट। पिछले कुछ सालों में इंटरनेट पर इतने फेक गुरुज आ चुके हैं कि ऑडियंस अब किसी की बात आसानी से नहीं मानती। हर दूसरी वीडियो में कोई ना कोई लाखों रुपए कामने का क्लेम करता हुआ मिल जाएगा। कोई 7 दिन में इनकम का वादा करता है तो कोई 30 दिन में फाइनेंशियल फ्रीडम का। इसी वजह से व्यूअर्स नेचुरली स्केप्टिकल हो चुके हैं। जब कोई नया क्रिएटर इस नीश में आता है तो ऑडियंस का पहला रिएक्शन अक्सर यही होता है कि क्या ये भी उन्हीं लोगों जैसा है। यही वजह है कि इस नीश में अथॉरिटी बिल्ड करना बिगिनर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना काफी नहीं होता, लोग प्रूफ, रिजल्ट्स और रियल एक्सपीरियंस देखना चाहते हैं। अगर आप किसी अर्निंग मेथड के बारे में बात कर रहे हो तो ऑडियंस नेचुरली पूछेगी कि क्या आपने खुद ये किया है, और अगर इसका कन्विंसिंग आंसर नहीं हुआ तो ट्रस्ट बनाना और भी डिफिकल्ट हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस नीश में पैसा नहीं है, बल्कि इसका CPM काफी हाई हो सकता है और इसी वजह से बहुत सारे क्रिएटर्स इस तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन हाई CPM का कोई फायदा नहीं है अगर ऑडियंस आप पर ट्रस्ट ही ना करे, और ट्रस्ट बिल्ड करना ही इस नीश का सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग और करियर रिलेटेड कंटेंट बनाना चाहते हो तो इसकी जगह रियल स्किल बेस्ड कंटेंट, यूट्यूब ग्रोथ या फ्रीलांसिंग जर्नी जैसे नीशेस पर फोकस कर सकते हो क्योंकि इन टॉपिक्स में आप अपना एक्चुअल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। ऑडियंस आपकी प्रोग्रेस देख सकती है और धीरे धीरे आप एक जेन्युइन अथॉरिटी बिल्ड कर सकते हो। आज के टाइम में व्यूज से भी ज्यादा वैल्यूएबल चीज ऑडियंस का ट्रस्ट है और मेक मनी ऑनलाइन नीश में वही चीज सबसे मुश्किल होती है। इसलिए अगर आप बिगिनर हो तो सिर्फ हाई CPM देखकर इस नीश में एंटर मत करना। पहले ये सोचना कि क्या आपके पास ऑडियंस का ट्रस्ट जीतने की कोई स्ट्रांग वजह भी है या नहीं। तो दोस्तों, इन सब नीचेस को देखने के बाद
एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती कि कोई भी नीचे कंप्लीटली डेड नहीं होती। आज भी मोटिवेशन, फैक्ट्स, गेमिंग, सेलिब्रिटी न्यूज और मेक मनी ऑनलाइन जैसे चैनल्स ग्रो कर रहे हैं। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि नीचे डेड है या नहीं, बल्कि ये है कि क्या वो नीचे एक बिगिनर के लिए सही चॉइस है। जब आप यूट्यूब स्टार्ट करते हो तब आपके पास ना ऑडियंस होती है, ना अथॉरिटी और ना ही कोई एस्टैब्लिश ब्रांड। इसीलिए अगर आप शुरू से ही बहुत ज्यादा कंपेटिटिव नीच में घुस जाते हो तो ग्रोथ अननेसेसरीली डिफिकल्ट हो सकती है। स्मार्ट क्रिएटर सिर्फ व्यूज देखकर नीच सेलेक्ट नहीं करते, बल्कि डिमांड, कंपटीशन और ऑडियंस को मिलने वाली यूनिक वैल्यू को भी एनालाइज करते हैं। और मान भी लो कि आपने सही नीच चूज कर ली और आपके पास एक्सपीरियंस भी है, फिर भी YouTube पर कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपके चैनल की ग्रोथ रोक सकती हैं, डीमोनेटाइजेशन तक ला सकती हैं और कुछ केसेस में चैनल डिलीट भी करवा सकती हैं। इसलिए नीच सिलेक्शन से भी ज्यादा जरूरी है इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना। और उन्हीं मिस्टेक्स के बारे में मैंने इस वीडियो में बताया है जो अभी आपकी स्क्रीन पर आ रही है। तो उस वीडियो को जरूर देखना ताकि आप अपनी YouTube जर्नी को और भी स्मूथ और सक्सेसफुल बना सको।